देख सकते हैं इस जुराबों का क्या हाल है। आपको पता चल गया होगा कि साबुन सिर्फ मुंह धोने के लिए ही नहीं। बिल्ली को दूध देने के बाद मैंने उबाल लिया अपने लिए भी दूध। तो ये है मेरा सर्दियों का खुराक। तो अगर ये खुराक नहीं होगा तो मैं कैसे काम कर पाऊँगी। तो आजकल मैं ले रही हूँ डाइट। तो बहुत ज़्यादा डाइट लेने के बाद मैंने कर लिया रूम की साफ़ सफाई। तो आजकल यहाँ पर इतनी ठंड हो गई है कि हम किचन में ही सो रहे हैं। तो किचन में हम आग जलाते हैं, इसी वजह से यहाँ पर सोने का हमें नसीब मिल रहा है। बाकी कमरे में तो अगर आप सोएंगे तो सुबह तक आपकी लाश नज़र आएगी। तो आजकल हम किचन में ही सोते हैं। तो मैं अभी कर रही हूँ अपनी बेडिंग को ठीक। तो इसे ले जाते हैं दूसरे कमरे में और फटाफट से कर लेते हैं साफ़ सफाई। तो जुले नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो सर्दी के मौसम में हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो आजकल ठंड भी बहुत हो चुकी है और हमारा घर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो मैंने सोचा आज हम चल पड़ते हैं अपने इन बिछाइयों को धोने। तो मेरा बहुत सारा कपड़ा धोने के लिए रहा है। तो आजकल पानी जो है हमारा नलके में नहीं आ रहा है, तो पानी भी बंद हो चुका है, जिसकी वजह से हमें सोनू तो बोल रहा है कि अभी बिछाई इतनी गंदी भी नहीं हुई है और तुम कपड़े धोने ले जा रहे हो। तो मैंने बोला कि अब हमारा कपड़े धोने का लास्ट है, क्योंकि अब अगर हम कपड़े धोएंगे तो कपड़े के साथ साथ जो नाला जाम हुआ है उसके साथ साथ हम भी जाम हो जाएंगे। तो अब लास्ट कपड़े धोने का बारी है। तो हम बिछाई अभी लास्ट में धोएंगे और इसके बाद हम मार्च तक बिल्कुल भी कपड़े नहीं धोएंगे। जो हम पहनते हैं वही कपड़े धोएंगे। तो यहाँ मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया और सारी बिछाइयाँ निकाल दी है। तो फटाफट से हम जाएंगे और फटाफट से धो के आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर बनाया है चाय और खुरा। तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है मुझे। कपड़े धोते टाइम इतनी भूख लगती है कि पूछो मत। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मेरे अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी। तो यहाँ मैं फटाफट से रूम की साफ़ सफाई कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी भी लगी है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा छिप जाती है। तो यहाँ पर धूप जो छिपती है 2 बजे छिप जाती है और यहाँ पर जो हवा है ना आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। तो कपड़े भी धोना है और जाना भी है नाले में। तो बहुत जल्दी में थी तो मैंने यहाँ पर निकाल दी अपने लिए शूज़। तो ये जो शूज़ है विशाल भैया का है। तो विशाल भैया इस बार नहीं है तो उन्होंने मेरे लिए रख दिया है। तो ये शूज़ को देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो बचपन में जब मेरी मम्मी मुझे ये शूज़ पहनाती थी तो मैं बहुत ज़्यादा नखरे करती थी कि मुझे ऐसे शूज़ नहीं पहने। और आज इस शूज़ की मुझे कीमत पता चल गई कि ये शूज़ क्या चीज़ है। तो अगर ये शूज़ नहीं होते तो आज यहाँ पर ढोलमा ज़िंदा नहीं होती। तो यहाँ पर हम अपने गधा प्रसाद के ऊपर ये जो बिछाई है वो ले जा रहे थे। तो ये हमारा जो नीलुआ है बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो ये जा नहीं रहा था तो हमने इसे धक्का मुक्का देकर निकाल दिया बाहर। तो यहाँ हम पहुँच ही गए थे पूरे कपड़े के साथ और यहाँ पर हमारा जो ये टब है वो फट गया था। तो मेरी जो दीदी थी हमारे साथ जो आए थे, हम दोनों ने सोचा कि इसे हम चिपकाने का कोई नुस्खा ढूंढते। तो वो चले गए किसी से साबुन मांगने। तो तब तक हम यहाँ पर खेले थे पालतुम के साथ और पालतुम बेचारी इतनी ठंड में और इसके पापा चले गए थे तो इसे कोई घर में देखने वाला नहीं था। इसी वजह से इसकी मम्मी ने इसे यहाँ पर ले आई थी। तो आप देख सकते हैं हमारे सुमरा का जो नाला है पूरी तरह से जाम हो चुका है, पूरी तरह से। और आप सोच सकते हैं इस नाले को देखकर कितनी ज़्यादा ठंड है। तो ठंड का आप पूछो मत कि कितनी ठंड थी आज। और यहाँ पर हमने चिपका लिया इसे साबुन से। तो बड़ी मुश्किल से ये चिपका और हमने पानी यहाँ पर गर्म करने के लिए बहुत कुछ नुस्खे अपनाए और जो हमारा साबुन वाला नुस्खा था वो काम कर गया। उसके बाद हमने कर लिया पानी को गर्म। तो कर लेते हैं फटाफट से पानी को गर्म। आपको पता चल गया होगा कि साबुन सिर्फ मुंह धोने के लिए ही नहीं, फटे हुए चीज़ को चिपकाने के लिए भी होता है। तो यहाँ पर हमारा जो कपड़ा है वो ज़्यादा पड़ गया और जो लकड़ी हम घर से लाए थे वो थोड़ा कम पड़ गया। तो मैं फटाफट से आ गई थी लकड़ी ढूंढने और दीदी कर रहे थे पानी को फटाफट से गर्म। तो हम दोनों इतने जल्दी में थे कि आप पूछो मत, क्योंकि जैसे ही धूप छिपती है यहाँ पर इतनी ठंड हो जाती है कि हाथ पैर सारा जाम हो जाता है। तो यहाँ मैंने इतना सारा लकड़ी इकट्ठा कर लिया है। तो ये जो टूटा फूटा है ये सब हम जला देंगे और पानी हो जाएगा गर्म।
तो जैसे ही पानी गर्म हो गया तो मैंने अपनी स्पीड फटाफट से पकड़ ली, क्योंकि मुझे पता है कि जब धूप छिप जाएगी तो कितनी ज़्यादा ठंड लगेगी। तो मन ही मन में मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि हे भगवान, मैं यहाँ पर क्यों पहुँची, क्या करने आई हूँ मैं यहाँ पर, मेरा किस्मत यहाँ पर क्यों लिखा है। तो ठंड की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सोच में आ रहा था कि मैं और यहाँ क्यों 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 क्यों। तो आपके साथ भी ऐसे होता होगा, जब आप खुश होते होंगे तो आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर ठीक पहुँची हूँ, और जब आप दुखी होते हैं तो आपको लगता है कि हम यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं। और आज यही चीज़ मेरे साथ हो रहा है। तो ठंड की वजह से मैं सोच सोच के पागल हो रही हूँ कि भगवान मुझे कहीं गर्म जगह में भेज देता, इतनी ठंडी जगह में मुझे किस खुशी में भेजा। तो यही सोच सोच के दिन भर मैंने कपड़े ऐसे चमकाए कि आप पूछो मत। तो हम दोनों, ये तो इतनी ताकतवर निकली कि हाथ में कुछ भी नहीं पहन के दो रहे थे, और मैं इनको देख के बिल्कुल हैरान हो गई थी। तो इनको शादी करके 10 साल हो गए हैं, तो इनको शायद से आदत हो गई होगी, मुझे मन में ऐसे लग रहा था। और मैं एक तरफ से ऐसे भी सोच रही थी कि किसी दिन मैं भी 10 साल के बाद ऐसे ही बिना दस्ताने के दूँगी, कि दो पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी, यही सोच सोच के मैं परेशान हो रही थी। तो जैसे ही हाथ पानी में डाल रही थी, इतनी ठंड लग रही थी कि आप पूछो मत। दस्ताने के साथ साथ भी इतनी ठंड लग रही थी। और ये जो दीदी है बिना दस्ताने की, वाह सल्यूट है इनको। तो ये है, हमारे लिए चाय भी आ चुका था। तो गरम गरम चाय पीते ही अलग सी एनर्जी आ जाती है। और मुझे चाय पसंद नहीं है, फिर भी आज चाय इतना टेस्टी लगा कि आप पूछो मत। तो मैं वैसे मैक्सिमम टाइम में चाय नहीं पीती हूँ, और आज चाय पीते ही इतनी खुशी मिली कि मुझे लगा कि अब मुझे भी चाय पीना चाहिए। तो मैंने जो खुरा और चाय बना के रखा था वो सोनू लेके आए थे, और मैं भूल गई थी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा कपड़ा था और जल्दी में मैं बहुत कुछ भूल जाती हूँ। तो यहाँ मैंने खुरा और चाय फटाफट से खा लिया, पी लिया, और फिर से हम लग गए अपने कपड़े धोने के उसमें। तो यहाँ मैंने जो बिछाई है उसे ऐसे चमकाया कि आप पूछो मत। और हवा आप देख सकते हैं कितनी तेज़ हवा चल रही है। तो अगर हवा नहीं भी चलती ना तो इतनी ठंड नहीं होती है। तो ठंड के साथ साथ जो हवा चलता है बहुत ज़्यादा। तो मेरी सासू माँ मुझे कभी कभी कहानियाँ सुनाती है कि हम पहले ऐसे करते हैं। तो मेरी सासू माँ कहती है कि वो तो बिना दस्ताने के कपड़े धोते थे, तब उस टाइम और भी ज़्यादा ठंड होती थी। तो मैं सोच रही थी कि उस टाइम मेरी सासू माँ यहाँ पर कैसे रहती होगी, कैसे कपड़े धोते होंगे, पहले ज़माने के लोग कैसे रहते होंगे। तो यहाँ पर इतनी ठंड है आप पूछो मत। तो हमारे गाय बकरी सारे यहीं पर आते हैं पानी पीने, क्योंकि घर में ना नलके में पानी आता है ना कहीं दूर, तो सीधा हमें घर से यहाँ पर लाना पड़ता है। तो आज मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और वहाँ पे बर्फ़ भी पड़ना शुरू हो चुका है। तो हमें ये डर था कि कहीं गांव में भी बर्फ़ ना पड़ जाए और हमें अपना कपड़ा आधा छोड़ के भागना पड़े। तो हमने फटाफट से अपने कपड़े सारे धो लिए हैं। तो आप देख सकते हैं जुराबों का क्या हाल हो चुका है। तो पूरा जुराब हड्डी बन गया था पूरी तरह से। तो मैं सारा जुराब ले जाऊंगी, क्योंकि जुराबे जो है वो हवा से उड़ जाता है। तो बड़े बड़े कपड़े सारे यहाँ पे रखे जाएंगे, क्योंकि कपड़े अभी इतनी हड्डी की तरह बन चुका होगा कि हम ले भी नहीं जा पाएंगे। तो आपको यहाँ का ठंड कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आपके वहाँ पर आजकल कितनी ठंड है, कैसे आप लोग वहाँ पर रह रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठंड हो गई है और हवा भी इतनी तेज़ चल रही है कि पूछो मत। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।